हेलो एवरीवन, आई एम किशोर कारसेकर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एजुकेशन लोन के बारे में कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको एजुकेशन लोन की रिक्वायरमेंट रहती है। जब वो एकेडमिक ज्वाइन करते हैं, जब कॉलेज का फ़ीस स्ट्रक्चर उनको पता चलता है, तब उनको लगता है कि नहीं, हम यहाँ इतनी फ़ीस यहाँ हमारे पेरेंट्स यहाँ पे पेड नहीं कर सकते, तो हमें कुछ ऑप्शन है क्या इसके लिए। तो उन स्टूडेंट्स के लिए उनकी जो अभी मतलब रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम यहाँ पे एजुकेशन लोन के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि लोन के लिए कौन से कैंडिडेट एलिजिबल रहते हैं उसके बारे में, और एलिजिबल कैंडिडेट के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या होने वाले हैं ये भी बात करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे लोन कितनी अमाउंट तक हमें मिल सकता है इसके बारे में हम बात करेंगे। और इनफैक्ट कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे कि जिन्होंने ऑलरेडी कॉलेज में एडमिशन लिया है और खुद की जेब से पैसे भरे भी है, लेकिन उनको अभी एजुकेशन लोन करना है। तो आगे प्रोसेस क्या है, या उनको एजुकेशन लोन हो सकता है या नहीं हो सकता, इसके बारे में भी हम यहाँ पे थोड़ा डिटेल इन्फॉर्मेशन लेंगे। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो एजुकेशन लोन, फर्स्ट अपना टॉपिक है एजुकेशन लोन मिलता किसको है। कि जो भी यहाँ पे 12th स्टैंडर्ड के आगे आप जो भी एजुकेशन ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, बाद में आपका आर्किटेक्चर है, बाद में आपका BA BCom BSc, जितने भी यहाँ पे कोर्सेस है, ग्रेजुएशन या अंडर ग्रेजुएशन, उसमें आपके 3 इयर्स के कोर्स होंगे या 4 ईयर के कोर्स होंगे या कुछ 4.5 ईयर के भी कोर्सेस हो सकते हैं। इन सभी कोर्सेस के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू आपको एजुकेशन लोन मिलता है, और वो भी 100% आपको मिलता है। बस आपको जो भी एजुकेशन लोन के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको यहाँ पे फुलफिल करके बैंक में सबमिट करने होते हैं। जैसे मैंने कहा था सेकंड पॉइंट कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मतलब क्या लगने वाले हैं हमें। अगर देखा जाए यहाँ पे तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लेता हूँ। अगर आप फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग या फर्स्ट ईयर मेडिकल के लिए आप यहाँ पे लोन के लिए प्रोसेस कर रहे हैं, तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट है आपका 10th का मार्कशीट, दैन 12th का मार्कशीट, दैन आपका लिविंग सर्टिफिकेट। इनकेस आपकी लिविंग सर्टिफिकेट पे इंडियन नेशनलिटी मेंशन नहीं है तो आपको इंडियन नेशनल का सर्टिफिकेट यहाँ पे निकालना पड़ेगा। इसके अलावा आपको जो आपका KYC डॉक्यूमेंट्स रहता है, UID कार्ड, वो भी आपको यहाँ पे कंपलसरी लगने वाला है। इसके अलावा आपका पैन कार्ड यहाँ पे लगने वाला है, और आपकी जो भी फ़ोटोज़ है वो फ़ोटोज़ यहाँ पे लगने वाले। ठीक है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगी। इसके अलावा आपका जिस भी कॉलेज में एडमिशन हो चुका है, और जो भी आपका एडमिशन का कॉलेज है, वो एडमिशन का कॉलेज UGC अप्रूव्ड होना चाहिए या AICTE या DTA अप्रूव्ड, ये कंपलसरी होना ही चाहिए। तभी आपको ऑथोराइज यूनिवर्सिटी अगर रही आपको तो ही यहाँ पे आपको लोन मिल सकता है, अदरवाइज़ यहाँ पे लोन नहीं मिलेगा। इसलिए आपकी यूनिवर्सिटी ऑथोराइज होना बहुत ज़रूरी है, ये भी बात आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और उस यूनिवर्सिटी का आपको एडमिशन कन्फर्मेशन लेटर या एडमिशन ज्वाइनिंग लेटर आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स एज वेल एज आपने जो फीस पेड की, इनकेस पेड की हुई है तो आपका फीस मतलब जितनी पेड की है उसकी आपको रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए। ये रहे आपके स्टूडेंट्स के लिए लगने वाले डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा जो आपके गार्डियंस रहते हैं या पेरेंट्स रहते हैं, उनके लिए अगर इनकेस वो गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उनके लिए उनका 6 मंथ का सैलरी स्लिप लगता है। ठीक है, और उनका पैन कार्ड यहाँ पे लगने वाला है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो 6 मंथ सैलरी स्लिप एंड पैन कार्ड लगने वाला। अगर वो सेल्फ एम्प्लॉय अगर है तो उनका 2 इयर्स का ITR रिटर्न यहाँ पे लगने वाला है, और उनका 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट एज वेल एज पैन कार्ड यहाँ पे लगने वाला है। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो स्मॉल स्केल पे बिजनेस करते हैं, या कोई ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं कि यहाँ पे फार्मर्स है, क्योंकि फार्मर बैकग्राउंड से भी आते हैं। तो उन स्टूडेंट्स का जो उनका मतलब फार्मिंग है उसका 7, 12 और 8 बोल के ऐसे 2 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे होते हैं, वो यहाँ पे उनको लगने वाले हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, मैंने तीनों भी है, गवर्नमेंट के लिए क्या लगने वाला है, सेल्फ एम्प्लॉयज़ के लिए क्या, स्मॉल स्केल, और जो फार्मर है उनके स्मॉल स्केल के लिए क्या लगने वाला है। अगर आप प्रोसेस में यहाँ पे लोन लेने वाले हैं या 4 लाख तक आपको लोन अप्रूवल चाहिए, तो खुद का 6 मंथ का सैलरी स्लिप, आपका तो ITR नहीं रहेगा। तो आपका ITR अगर नहीं रहता तो आपको एक गारंटर लगने वाला है। वो गारंटर कौन सा होना चाहिए, एक तो ITR भरने वाला या गवर्नमेंट सर्वेंट, ये दोनों में से एक आपको लगने वाला है यहाँ पे। ठीक है, जो स्मॉल स्केल बिजनेस है जिनके पास वो ITR भी नहीं भरते उनके लिए। ठीक है, ये रहे आपके लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे। ठीक है,
तो यहाँ पे अभी लोन कितना मिलेगा, ठीक है, इतना सब तो हो गया। तो अभी लोन कितना मिलेगा, तो लोन के बारे में अगर देखा जाए तो आपकी जितनी भी, अगर आप देखा जाए तो यहाँ लोन के बारे में, तो आपकी कॉलेज की जितनी फीस होगी उतना आपको यहाँ पे लोन मिल जाता है। इसके अलावा आपका हॉस्टल चार्ज रहेगा, आपके बुक्स मटेरियल रहेगी, आपको कंप्यूटर लैपटॉप रहेगा, या आपके जो भी फील्ड है उसके रिक्वायर्ड जो भी इक्विपमेंट्स आप यूज़ करते हैं एकेडमिक के लिए, वो जितना भी आपका पूरा एजुकेशन मटेरियल रहेगा उसके लिए पूरा यहाँ पे एजुकेशन लोन मिलता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे और भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स मतलब अलग अलग फील्ड से रहते हैं, तो अलग अलग फील्ड इन द सेंस कि कुछ लोगों के लिए डोमेस्टिक में एजुकेशन करना रहता है, कुछ लोगों के लिए ओवरसीज जाके एडमिशन मतलब एजुकेशन लेना है, तो उन स्टूडेंट्स को अलग अलग यहाँ पे लोन क्राइटेरिया है, अलग अलग लोन टाइप है। जो भी इंडिया में यहाँ पे एजुकेशन लेने वाले उनको डोमेस्टिक लोन यहाँ पे अप्रूवल हो जाता है, और जो ओवरसीज के लिए जाके पढ़ने वाले उनको ओवरसीज एजुकेशन के लोन अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर लोन लिमिट देखा जाए तो यहाँ पे आपको 30 लाख से लेकर 30,000 से लेकर आपको 4 लाख तक आपको लोन मिल जाता है फॉर अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए। इसके अलावा ये जो लोन मिल रहा है 30,000 से लेकर 4 लाख तक, ये जो लोन है आपको विदाउट गारंटी मिलता है, ठीक है। जो स्मॉल स्केल और फार्मर है उनके गवर्नमेंट गारंटेड या ITR रिटर्न करने वाला पर्सन लगेगा। उसके अलावा जो यहाँ पे 4.5 से लेकर 6 तक जाते हैं तो यहाँ पे कंपलसरी आपको कुछ ना कुछ बैंक को गारंटी देना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अप टू जो 10 लाख से 20 लाख तक यहाँ पे जाने वाले उनको मतलब सिक्योरिटी भी देना पड़ेगा। एक तो आपका पूरा वो रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड, आपके पेरेंट की गारंटी, और आपको सिक्योरिटी भी कुछ तो यहाँ पे देनी ही पड़ेगी, तो ही आपके यहाँ पे लोन अप्रूवल हो सकता है, ठीक है। आपको जहाँ पे हायर एजुकेशन लेना है, हायर स्टडी लेनी है, या अच्छे इंस्टीट्यूट में आपको स्टडी करनी है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये हमेशा प्रॉब्लम आ चुका है कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे वो मतलब वहाँ पे जा नहीं सकते। ये सबसे बड़ा यहाँ पे इम्पोर्टेंट मतलब पॉइंट है यहाँ पे। तो उन सभी को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जो भी हमारा सेंट्रल मिनिस्ट्री है, सेंट्रल मिनिस्ट्री ने आपको घर बैठे आपको कितने तक लोन मिल सकता है इसके लिए पूरा उन्होंने प्लान करके रखा है। बस आपको मतलब बहुत सारे लोग लोन के बारे में ऐसा सोचते हैं कि बैंक में जाना पड़ेगा, बहुत सारे चक्कर लगाने पड़ेंगे, लोन मिलेगा या नहीं ये भी हम कंफर्मेशन नहीं कर सकते। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने विद्या लक्ष्मी एक वेबसाइट बनाई है स्टूडेंट्स के लिए। तो आप अपने घर बैठे भी यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन करके लोन का स्टेटस या लोन के लिए जो भी प्रोसेस लगने वाले इस पर आप देख सकते हैं, ठीक है। इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा कि एक्चुअली क्या लगने वाला है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, दैन इम्पोर्टेंट वेबसाइट कौन सी है, यहाँ पे सब इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। फिर भी वेबसाइट जो है www.vidyalakshmi.co.in ये वेबसाइट है, यहाँ पे आप ऑनलाइन जाके एप्लीकेशन कर सकते हैं। इनकेस आपके नियर बाय कोई बैंक है तो वहाँ पे भी आप फिजिकली विजिट करके भी आपके लोन के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, क्योंकि आपके मतलब कुछ कम पैसों की वजह से आपका अच्छा इंस्टीट्यूट यहाँ पे मिस नहीं होना चाहिए। कौन से भी कोर्स के लिए आप यहाँ पे अप्लाई अच्छे इंस्टीट्यूट सर्च कर रहे हैं तो कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से आपका इंस्टीट्यूट मिस नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे ये वीडियो बहुत सारे स्टूडेंट जिनका ऑलरेडी एजुकेशन चालू है, नेक्स्ट ईयर के लिए एजुकेशन लोन करना चाहते हैं, ये वो भी यहाँ पे आप रोल कर सकते हैं आपकी प्रोसेस थ्रू। उनको आपका जो भी एकेडमिक मार्क स्टेटमेंट है वो आपको शो करके यहाँ पे लोन लेना पड़ेगा। जो भी अभी न्यू फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं उनको आपका 12th के बेसिस के जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट दे के आपको लोन अप्रूवल करना पड़ेगा, ठीक है। इनकेस ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपनी जेब से पैसे डाल के भी एडमिशन ले लिया है, ठीक है, तो उनका पैसा बैंक उनके अकाउंट में दे देगी और आपको जब आपका एजुकेशन ख़त्म हो जाएगा तब आपसे ये विथ EMI आपका यहाँ से पैसा चार्ज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये लोन लेते समय आपको ये याद रखना है, आपको जितना बेयर कर सकते हैं, जिस दिन आपने लोन उठाया उस दिन से ही आप यहाँ पे इंटरेस्ट या उसका EMI पे किया तो आपके लिए बेनिफिट रहता है। आफ्टर दैट आप 4 ईयर के बाद अगर सोचोगे तो आपका जितना भी अमाउंट है उस सभी अमाउंट के लिए जिस दिन आपने जितना लोन उठाया है उस अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट लगता है। बहुत बार ऐसा सुनाया होगा आपने कि आपके एजुकेशन ख़त्म हो जाने के बाद आपको EMI पे करना पड़ेगा। आप ठीक तरह से सुनिए, आपका एजुकेशन हो जाने के बाद आपको EMI पे करना है, लेकिन वो EMI
पे आप एजुकेशन की बात कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन आपने जितना अमाउंट उठाया है उस अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट लगना उसी दिन से यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। ये आपको केयरफुली याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे ही इन्फॉर्मेशन मैं आपको ऐसे देता रहूँगा। और जो भी यहाँ पे जितने भी एजुकेशन कोर्सेस है उतने एजुकेशन कोर्सेस की यहाँ पे आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हर रोज़ आपको मिलती जाएगी, ठीक है। अगर सच में इन्फॉर्मेशन कुछ बेनिफिशियल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी ऐसी हम इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे, ठीक है।